नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रत्यय, कर्तवा प्रत्यय हमने पढ़ा। आज पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। देखिए दोस्तों, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष होता है। तुम शेष होता है। ये कृत प्रत्यय है और धातु के अंत में हम तुम जोड़ देते हैं तो हमारा तुमुन प्रत्यय बन जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? के लिए और चाहने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। के लिए और चाहने के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पट धन तुमुन। अभी आपसे बात की कि तुमुन का तुम शेष रहता है। तुमुन का मतलब तुम, ये याद रखिए। तुमुन का मतलब तुम। वी विल राइट आफ्टर रूट वर्ड्स तुम। हम इस रूट वर्ड के बाद में तुम लिखेंगे। कैसे? पठितुम। पठितुम का मतलब क्या हुआ? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। जिस धातु के अंत में स्वर नहीं होता है उस धातु में हम ई लगा देंगे। जैसे पठ है, इसमें रेश्म ई का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा पठी, और इसके आगे जोड़ देंगे तुम। कुछ मुख्य नियम है वो आपको बता देता हूं। तो पठी हो गया, पठ में ई जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? जिस धातु के अंत में कोई स्वर नहीं होता है वहां पर हम ई, रेश्म ई जोड़ देते हैं। तो ठे में रेश्म ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठी। और तुमुन का मतलब होता है तुम, और पठी में तुम जोड़ेंगे तो पठी तुम। पठी तुम का मतलब होता है पढ़ने के लिए या पढ़ना चाहता है। तो जो शब्द हम लिख रहे हैं इनका हम वाक्य में भी प्रयोग करेंगे तो कब चाहने के लिए होता है और कब पढ़ने के लिए होता है ये हम आसानी से पहचान सकेंगे और प्रयोग कर सकेंगे। प्रयोग करके ही हम पहचान जाएंगे कि किस प्रकार से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में भी किया जाता है। नॉट तुमुन प्रत्यय का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में भी किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में कैसे किया जाता है, चाहने के अर्थ में कैसे किया जाता है, के लिए के अर्थ में कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं कि तुमुन प्रत्यय का शेष क्या होता है। तुम शेष रहता है। जो भी धातु होती है उसके एंड में हम तुम जोड़ देते हैं। तुमुन का मतलब होता है के लिए और प्रयोग किया जाता है इसका के लिए के अर्थ में या चाहने के अर्थ में, और चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। पहले 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं। गम धन तुमुन। धाव धन तुमुन। क्रीड धन तुमुन। पा धन तुमुन। रक्ष धन तुमुन। श्रु धन तुमुन। स्था धन तुमुन। तुमुन का मतलब तुम,
तुमुन का मतलब तुम। अब दोस्तों क्या बनेगा, गंतुम का मतलब जाने के लिए, वह इसमें अंतिम जो अक्षर है इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए वह में हम जोड़ेंगे क्या, ई, तो लिखेंगे धावितुम। ऐसे ही रे में कोई स्वर नहीं है, लिखेंगे क्रीडितुम। पा स्वर है लास्ट में तो जोड़ देंगे ऐसे कैसे ही पातुम। रक्ष कोई स्वर नहीं है, जोड़ेंगे ई, रक्षितुम। श्रु ऊ का ओ हो जाता है, करेंगे श्रोतुम। स्था स्वर है अंत में तो लिखेंगे स्थातुम। गंतुम जाने के लिए, धावितुम दौड़ने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, पातुम पीने के लिए, रक्षितुम रक्षा करने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, स्थातुम ठहरने के लिए। गम का मतलब जाना, धा मीन्स दौड़ना, क्रीड मीन्स खेलना, पा मीन्स पीना, रक्ष मीन्स रक्षा करना, श्रु मीन्स सुनना, स्था मीन्स बैठना। इस प्रकार इनके अर्थ होते हैं और इस प्रकार से हम इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग करना अभी सीखेंगे तो किस प्रकार से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एक बात है कि तुमुन प्रत्यय से पहले यदि कोई संज्ञा होती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा नहीं होती है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है, इनमें बहुत ही अटूट संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस के माध्यम से तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। वह खेलने के लिए मैदान में जाता है। वह खेलने के लिए मैदान में जाता है, तो यहां पर खेलने के लिए, खेलने की धातु क्या होती है, क्रीड, प्रत्यय लगाएंगे तुमुन, ठीक है। आपने पढ़ी होगी उपपद विभक्ति, जहां पर गत्यार्थक धातुएं होती हैं, गम धातु, जहां जाना होता है, जैसे कहां जा रहे हैं, मैदान में, यहां पर में क्या है, अधिकरण में पर, लेकिन यहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपका प्रश्न होगा क्यों नहीं किया जाएगा सर? इसलिए नहीं किया जाएगा कि गत्यर्थक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। गति हो रही है, कहां गति हो रही है, वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, वह यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन है तो लिखेंगे से। खेलने के लिए क्रीड धन तुमुन, क्रीडितुम, लिखेंगे क्रीडितुम, स्पष्ट लिख देता हूं जिससे आप आसानी से देख सकें, क्रीडितुम। वह खेलने के लिए मैदान में, स्पष्ट हो गया कि यहां पर अधिकरण कारक नहीं आएगा, चिन्ह है किसका, अधिकरण का, लेकिन अधिकरण नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि गत्यर्थक धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जाता है, कहां जाता है, जहां जाता है उस प्लेस में, उस स्थान पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया करेंगे उस स्थान के लिए। तो मैदान में लिखेंगे क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा का मतलब खेल, क्षेत्रम का मतलब मैदान, खेल का मैदान। जाता है,
गच्छति। स क्रीडितुम, वह खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल के मैदान में गच्छति जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि चाहने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। वह पढ़ना पुस्तक पढ़ना चाहता है। वह पुस्तक पढ़ना चाहता है। यहां पर क्या पढ़ना चाहता है? पुस्तक पढ़ना चाहता है। पढ़ना और चाहने के अर्थ में हम कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे? इस धातु का प्रयोग करेंगे। इस धातु से पहले तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और तुमन प्रत्यय से पहले यदि कोई नाउन आती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसे देखिए? वह पुस्तक पढ़ना चाहता है तो लिखेंगे से पुस्तकम पठितुम इच्छति। वह पुस्तक पढ़ना चाहता है। आपको चाहने के अर्थ में कोई सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। जो इस धातु है उससे पहले क्या लिखेंगे? जो भी आपको वाक्य में शब्द दिया हुआ है, जैसे वह पुस्तक पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो चाहना के अर्थ में इस धातु, और इससे पहले क्या पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, वह, उसमें हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और यहां पर देखिए पुस्तकम, वह पुस्तक पढ़ना चाहता है। जैसे तुम खाना खाना चाहते हो, तुम खाना खाना चाहते हो। अब ये दो वर्ड हैं कंफ्यूजन वाले। यहां पर एक तो क्या है? संज्ञा, नाउन, और एक क्या है? वर्ब। तो क्या लिखेंगे? त्वम भोजनम खादितुम इच्छसि। त्वम भोजनम खादितुम इच्छसि। यहां पर यदि मैं भोजन लिख देता तो कंफ्यूजन नहीं। तुम भोजन खाना चाहते हो या तुम भोजन करना चाहते हो, ऐसा होता तो देखिए वैसा सेंटेंस बना देते हैं। यहां पर तो खाना ही रहने दो। तुम खाना खाना चाहते हो, तुम भोजनम खादितुम इच्छसि। तुम मध्यम पुरुष एकवचन है तो मध्यम पुरुष एकवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। जिस वचन तथा पुरुष में कर्ता होता है उसी वचन तथा पुरुष में हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। यह हमें हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तुम भोजन करना चाहते हो, यह सेंटेंस बना करके देखते हैं। तुम भोजन करना चाहते हो। तुम कर्ता, भोजन संज्ञा नाउन, करना वर्ब, चाहते हो ये भी वर्ब। तो देखिए भोजन क्या है? नाउन है, ये करता है, करना क्रिया धातु, और तुम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और यहां पर इस धातु का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? त्वम भोजनम करना कर्तुम इच्छति। आपका प्रश्न हो सकता है कि आपने यहां पर भोजनम क्यों लिखा? मैंने पहले ही बताया आपको कि जो तुमन प्रत्यय होता है उससे पहले कोई भी संज्ञा आएगी उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। और यहां पर जो कर्तुम है ये तुमन प्रत्यय है, और इच्छति का मतलब चाहना। तुम भोजन करना चाहते हो, तुम भोजनम कर्तुम इच्छति।
चाहने के अर्थ में इस धातु का प्रयोग होगा और इस धातु से पहले तुमन प्रत्यय का प्रयोग होगा, और तुमन प्रत्यय से पहले यदि कोई संज्ञा है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैं विद्यालय जाना चाहता हूं, मैं विद्यालय जाना चाहता हूं। मैं यहां पर उत्तम पुरुष एकवचन में अहम, कहां जाना चाहता है? विद्यालय। नाउन है तो लिखेंगे विद्यालयम। जाना गम धातु और तुमन प्रत्यय तो लिखेंगे गंतुम। इच्छामि, अहम विद्यालयम गंतुम इच्छामि, मैं विद्यालय जाना चाहता हूं। क्यों यहां पर विद्यालय क्यों आया? कहां जाना चाहता है? विद्यालय। इससे पहले क्या है? तुमन प्रत्यय से पहले जो भी नाउन आती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैं भोजन करने के लिए, मैं भोजन करने के लिए घर जाना चाहता हूं। देखिए ये सेंटेंस में बना के देखते हैं। मैं भोजन करने के लिए घर जाना चाहता हूं। मैं भोजन करने के लिए घर जाना चाहता हूं। मैं यहां पर उत्तम पुरुष अहम, भोजन करने के लिए तो लिखेंगे भोजनम, करने के लिए क्री धातु और तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे कर्तुम। कहां जाना चाहता है? घर। गृहम, जाना चाहता है। दोबारा देखिए, अहम भोजनाय, मैं भोजन के लिए गृहम गंतुम इच्छामि। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। भोजन करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। भोजनाय, भोजन के लिए चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, को या के लिए। तो भोजनाय भोजन के लिए, मैं भोजन के लिए गृहम गंतुम इच्छामि, घर जाना चाहता हूं। तो तुमन प्रत्यय से पहले क्या आया? गृह आया, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और वैसे भी गम धातु गत्यात्मक धातु है तो भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और इच्छामि का मतलब चाहता हूं, यहां पर उत्तम पुरुष एकवचन करता आया है तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। और यहां पर गम धन तुमुन प्रत्यय है, गम धन तुमुन प्रत्यय है, तो इसका अर्थ हुआ गंतुम। तो अहम भोजनाय गृहम गंतुम इच्छामि, मैं भोजन के लिए घर जाना चाहता हूं। दोस्तों ये है तुमुन प्रत्यय। आप उदाहरण सोल्व कीजिए, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। और तुमुन का मतलब होता है, फिर बताता हूं, तो कि तुमुन का मतलब होता है कि धातु के अंत में आप तुम जोड़ देंगे। और एक आपको रूल बताना भूल गया हूं कि जैसे भ्रम है, जब एक ही वर्ग के दोनों अक्षर आते हैं तो वहां पर इस में क्या जोड़ेंगे? हम ई जोड़ देंगे, विश्व ई। तो भ्रम धन तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? भ्रमितुम, भ्रमितुम। इस प्रकार से में हम ई की मात्रा जोड़ देंगे। एक ही वर्ग के दोनों अक्षर आते हैं तो कौन से वर्ग के? जैसे पे, फे, पे, भे, मैं। देखिए मैं भी इसी में है, भे भी इसी में है। और वर्ग कौन सा है? ये पे वर्ग। वर्णमाला तो हमने सीखी है, ये 5 वर्ग होते हैं। तो एक ही समान वर्ग के 2 अक्षर होते हैं तो वहां पर हम इस में जो हलंत है इसमें हम ई जोड़ देंगे तो ये हलंत हट जाएगा और हो जाएगा भ्रमी। और तुमन का मतलब तुम, तो भ्रमितुम, भ्रमितुम का मतलब भ्रमण करने के लिए। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।